तो न्यूमेरिकल्स हैं कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो इसमें न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। इसमें जो आपको दिया है और जो ये सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले इसमें दे रखी है 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी दे रखी है, यानी कि 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी दे रखी है। 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी आपने आर मान ली, आर जो है आपको निकालनी है। और आपको दे रखा है द्रव्यमान दे रखा है प्रोटोन का mp इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और g की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है g की वैल्यू। तो आपको यहाँ से F इक्वल्स टू पता है, फोर्स निकालेंगे। तो आपको इसमें R की वैल्यू निकालनी है, MP दे रखा है, यानी कि 2 प्रोटोन के बीच की दूरी निकालनी है। प्रोटोन का द्रव्यमान आपको दे रखा है और G की वैल्यू आपको दे रखी है। तो F इक्वल्स टू हो गया, आपको पता है F इक्वल्स टू mg होता है। m है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू G 9.8। तो इसको कैलकुलेट करके ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है 1.64 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन। तो ये आ गया फोर्स। अब आपको 2 प्रोटोनों के बीच की दूरी निकालनी है। प्रोटोन में जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच की दूरी r हमने मान ली। पहला वाला चार्ज आपने क्यों मान लिया, दूसरा वाला भी, यानी कि दोनों प्रोटोन में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ से आप कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। F इक्वल्स टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहाँ से F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 दोनों Q हैं, तो ये आ जाएगा Q² अपॉन r²। तो यहाँ से r² इक्वल्स टू आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट r² इक्वल्स टू 1/4πε0 F Q², ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो r² इक्वल्स टू हो गया 9 इंटू 10⁹ अपॉन F आपने अभी निकाला है 1.64 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन। और Q होता है आपका प्रोटोन पे चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, प्रोटोन पे चार्ज लिख देंगे Pe इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके आपका आता है r² इक्वल्स टू 1.405 इंटू 10⁻⁻2 और इम्प्लाइज दैट r इक्वल्स टू आ जाएगा √1.405 इंटू 10⁻⁻2। तो r इक्वल्स टू आ जाएगा 0.11 मीटर। तो ये आ गया आपका प्रोटोनों के बीच की दूरी। अब है सेकेंड न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है क्या, एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर आप जानते हैं जिसकी सारी साइड सेम होती है। स्क्वायर की साइड दे रखी है a, तो आप एक स्क्वायर बना लेंगे। आपका सेकेंड न्यूमेरिकल जो है वो ये ऐसा है, a जो साइड है a वाला एक क्या है स्क्वायर। इसके 4 कोने हैं a b c d। चारों कोनों पर चार्ज रखा है q और q। आपको निकालना है जो d है, d पे लगने वाला फोर्स। तो d पे 2 फोर्स लगेंगे, एक इस साइड को एक इस डायरेक्शन को। तो ये डायरेक्शन में ये आ गया और इस डायरेक्शन में ये, तो ये वाला आ गया F DA, F यानी कि फोर्स FDA, DA पर लगने वाला फोर्स, और दूसरा आ गया FDC। और इसका जो डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल ये हो जाएगा, डायगोनल आपको पता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है रूट साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी कि √2a² हो जाएगा। इसको आप a√2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डायगोनल a√2।
तो अब आप कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे किस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, इस FDA के लिए। तो आपका FDA के लिए कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो FDA इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4πε0 चार्ज है Q स्क्वायर अपॉन साइड है आपकी A, यानी कि डिस्टेंस है A स्क्वायर। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई AD, यानी कि A से D पे जो फोर्स लगेगा AD इसकी डायरेक्शन हो गई। अब दूसरा है FDC। FDC हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा DCA है ना, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो गई CD। और थर्ड आ जाएगा ये वाला DB वाला, FDB, यानी कि इनका रिजल्टेंट तो यही होगा FDB। 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A√2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2A स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी BD। ठीक, तो सारे फोर्स क्या है, ये सारे रिपल्सन के फोर्स हैं, क्योंकि सारे चार्जेस क्या है, सेम है, रिपल्सन के फोर्सेस हैं। तो डी पॉइंट पर जो बल लगेगा उसका रिजल्टेंट निकालना है आपने, तो वो लगेगा डी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, इसके लिए जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट वाले जो है क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा F इक्वल्स टू FDB प्लस FDA cos 45, ये एंगल है 45, ये एंगल भी 45 होगा, तो cos 45 प्लस FDC cos 45 डिग्री। तो FDB कितना है, इतना है 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस FDA cos 45 है, FDA ये रख देंगे 4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर cos 45 डिग्री प्लस FDC 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहाँ से आप जो है F निकाल सकते हैं, तो F आ जाएगा आपका, तो ये F आ जाएगा, F इक्वल्स टू, तो निकालते हैं F इक्वल्स टू, ये वाली टर्म जो है सब में कॉमन है, 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर सब में कॉमन है, तो उसको आप यहाँ पे cos 45 भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे, तो 1/4πε0 अंदर आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर cos 45 प्लस Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर cos 45। अब इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1/√2। तो यहाँ से 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर को भी बाहर ले लगते हैं, तो ये बच जाता है 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1/2 प्लस ये आ जाएगा 2/√2, यानी कि ये आ जाएगा 2/√2। इसको आप √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा
ln 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2 इतना आ जाएगा। तो ये आपका जो क्या था क्वेश्चन, फोर्स डी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा